अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है स्केलर्स और वेक्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे स्केलर किसको कहते हैं, क्या है स्केलर, कौन कौन से स्केलर होते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, कौन कौन से रूल्स जो हैं स्केलर के लिए फॉलो होते हैं, किस तरह स्केलर को डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। इसी तरह स्केलर के लिए कौन कौन से लॉज होते हैं, इसी तरह ही हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर हम किसको कहते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वेक्टर का बिहेवियर क्या है, वेक्टर किस तरह जाहिर किए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें कौन सी चीज को हम कहते हैं वेक्टर। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर के इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्केलर को, लेकिन स्केलर से पहले हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। हम पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसमें इसका ज़्यादातर बहस होगा, इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होगी, तो इसलिए हम फर्स्ट में पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम कहते हैं सादे से किसी नंबर को, किसी तादाद को, किसी मिकदार को, नंबर्स को, सही है, कोई भी चीज हो जो नंबर में रिप्रेजेंट की गई हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में सुटेबल फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से, उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन देखें, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद सुटेबल यूनिट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सुटेबल यूनिट के साथ, सुटेबल स्टैंडर्ड के साथ। उसके बाद हम आते हैं स्केलर पे। तो स्केलर हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल मिकदार को, मिकदारों को हम कहते हैं स्केलर। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मिकदार जिसका कोई यूनिट हो, कोई मैग्नीट्यूड हो, बट कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन ना हो, डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हो, उन मिकदारों को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटीज। डेफिनेशन पे आए, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जाए, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के यूनिट है टाइम, स्केलर क्वांटिटीज जो हैं वो है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मास। इसी तरह हमारे पास एनर्जी है, वर्क के एरिया है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और भी बहुत सी हैं, डेंसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो सारी आ जाती हैं स्केलर के अंदर। इसके बाद नोट करने वाली एक चीज है कि स्केलर्स को हम ऑर्डिनरी, एड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ऑर्डिनरी रूल्स जो हैं स्टैटिकल अलजेब्रा के या एनालिटिकल अलजेब्रा के। तो स्टूडेंट्स, स्केलर्स को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करके हम स्केलर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हम आम नंबर्स को मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे होते हैं। अब आते हैं हम वेक्टर्स पे। तो वेक्टर हम कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसको नंबर या मैग्नीट्यूड हो, उसके साथ डायरेक्शन भी हो, या ऐसे कह सकते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और स्पेसिफाई करे अपने डायरेक्शन को, या ऐसी वेक्टर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के बाद हम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर पे आते हैं। तो वेक्टर के एग्जाम्पल हैं फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, इसी तरह वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और भी बहुत से टाइप्स हैं या और भी बहुत से वेक्टर्स हैं। इसी तरह वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी होगी। वेक्टर के लिए स्पेसिफाइड रूल्स हैं, वेक्टर की अपनी रिप्रेजेंटेशंस हैं, वेक्टर अपने तौर तरीकों से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह वेक्टर ओबे करता है अपने ही लॉ, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के। तो उन लॉज को भी हम
डिफरेंट टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। और एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर भी बहुत से लॉज हैं वेक्टर के अंदर, तो वो हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे स्केलर और वेक्टर के। फर्स्ट में हम जस्ट ब्रीफ इंट्रो पढ़े हैं, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी स्केलर और वेक्टर के चैप्टर के अंदर। वेक्टर जो है किसी भी ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट होता है, इसी तरह स्केलर भी ऑर्डिनरी लेटर से। स्केलर जो है ए बी सी या डी, ऑर्डिनरी अल्फाबेट्स जो हैं या ए बी सी या एम एक्स वाई जेड, कोई भी ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन वेक्टर जो है स्पेसिफाई तो ऑर्डिनरी अल्फाबेट लेटर से होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई साइन दी जाती है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट किया है, एरो होता है ज्यादातर वेक्टर के हेड पे, वेक्टर के ऊपर एरो दिया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वेक्टर के डायरेक्शन के साथ, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर। तो ये मेन डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, फिर उसमें भी देखेंगे कि किस तरह कैसे होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये था हमारा स्केलर और वेक्टर का बेसिक चैप्टर का बेसिक टॉपिक। तो आगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।